नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास में आज हम बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा के बारे में। जी हाँ, आप देख रहे हैं वर्डिक्ट न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास और मैं हूं सेफोलॉजिस्ट ओपी यादव। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, समर्थन करिए, सहयोग करिए। जी हाँ, हम आज चर्चा कर रहे हैं सियासी इतिहास में जौनपुर लोकसभा के बारे में। जौनपुर लोकसभा सीट बहुत ही रोचक और अपनी विरासत को संजोए हुए है। जौनपुर लोकसभा सीट के कुछ अपडेट्स पर बात करेंगे, सियासी आंकड़ों पर बात करेंगे, जातीय समीकरणों पर बात करेंगे। कुछ अपडेट्स पिछले जिला पंचायत चुनाव में जब जौनपुर में चर्चा थी कि धनंजय सिंह मल्हनी का चुनाव हारने के बाद, खासकर बाय इलेक्शन हारने के बाद, अब उनकी सियासत का दी एंड हो गया है। लेकिन इस सारे मिथक को धनंजय सिंह ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, लड़ झगड़ कर जिस तरह अपना दल सोनेलाल की नेशनल प्रेसिडेंट और भारत सरकार की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ये सीट गठबंधन में अपने कोटे में ले ली और उनकी प्रत्याशी जो खुद पटेल समाज से ताल्लुक रखती थी, उन्होंने जब अपना वोट जिला पंचायत अध्यक्ष यानी जीते जिला पंचायत अध्यक्ष धनंजय सिंह की धर्मपत्नी श्रीकला धनंजय सिंह को दे दिया, यानी जो खुद जिला पंचायत बनने निकली थी अपना ही वोट श्रीकला धनंजय सिंह को दे दिया, यानी जीते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के पद को। और उनके साथ जो लोग कदम ताल कर रहे थे, जिला पंचायत सदस्य यानी जिला पंचायत के मतदाता थे, वो भी धनंजय सिंह की धर्मपत्नी श्रीकला सिंह के साथ चले गए। तो जौनपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल की सियासत में धनंजय सिंह की धमक और हनक का जादू एक बार फिर काबिज हो गया और ये लग गया कि जौनपुर की सियासत बिना धनंजय सिंह के अधूरी है। भारतीय जनता पार्टी पिछला जब बस गठबंधन का चुनाव हुआ था, गठबंधन से श्याम सिंह यादव बीएसपी के कैंडिडेट के रूप में जीते थे। उसके बाद से और अब तक गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है। गोमती नदी के किनारे बसे जौनपुर लोकसभा का अपना एक सियासी वजूद है, सियासी रसूख है और सियासी मिजाज भी। हम रसूख पर, वजूद पर और मिजाज तीनों पर चर्चा करेंगे। जौनपुर की चर्चा हो और उमाकांत यादव की बात ना हो, उमानाथ सिंह की बात ना हो, पारसनाथ यादव की बात ना हो और महाराजा यादवेंद्र दत्त दुबे की बात ना हो तो जौनपुर की चर्चा अधूरी है। अभी बीते लोकसभा चुनाव की बात, जब 2024 के लोकसभा की सरगर्मी शुरू हुई तो 2 आईएएस अधिकारियों का नाम बड़ी तेजी से जौनपुर के सियासी पटल पर बड़ी तेजी से उभरा। ये नाम है रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दिनेश सिंह और अभिषेक सिंह। दिनेश सिंह जरूर जौनपुर से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन जिस तरह वो लगातार मूवमेंट कर रहे थे, लगता था कि भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव मैदान में उतार सकती है। अभिषेक सिंह तो मूलतः जौनपुर के रहने वाले हैं और उनकी जिस तरह मूवमेंट थी, लगा कि भारतीय जनता पार्टी के वो कैंडिडेचर हो सकते हैं। लेकिन दोनों जो खुद राजपूत बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, दोनों आईएएस अफसरों को से दूरी बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री, महाराष्ट्र यानी मुंबई के कांग्रेस के लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के दिग्गज बड़े नेता और उद्योगपति कृपा शंकर सिंह को चुनाव मैदान में उतार कर सारे समीकरणों में बड़ी तेजी से परिवर्तन कर दिया। डॉक्टर केपी सिंह जो उमानाथ सिंह के बेटे हैं और पिछला चुनाव यानी 2014 का चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, उनको भी टिकट नहीं मिली। यानी केपी सिंह, अभिषेक सिंह, दिनेश सिंह के नाम पर मुहर न लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को मुंबई से बुला करके उनको टिकट दिया। पहले उनकी चर्चा प्रतापगढ़ लोकसभा की लड़ने की थी, लेकिन जौनपुर में उन्हें चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा। उधर जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय महासचिव और नीतीश कुमार की टीम के उत्तर प्रदेश के मजबूत हिस्सा रहे धनंजय सिंह, जब नीतीश कुमार जदयू उनकी भाजपा के साथ गई
तो समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव से जिस तरह प्रगाढ़ता बढ़ी, लग रहा था कि समाजवादी पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन में इंडिया ब्लॉक में धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन एक मामले में सजा होने के बाद जौनपुर की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी से नहीं, धर्मपत्नी श्रीकला रेड्डी जरूर बीएसपी की उम्मीदवार हो गई हैं। यानी बड़ा जोरदार पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है जौनपुर की सियासत में। और फिर धनंजय सिंह की धर्मपत्नी उनके प्रतीक के रूप में सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं जौनपुर की, बीएसपी की अब उम्मीदवार हो गई हैं। और समाजवादी पार्टी ने सिटिंग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीएसपी से जीते, पूर्व पीसीएस अधिकारी श्याम सिंह यादव और जो ऑल इंडिया यादव महासभा के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, उनके नाम की चर्चा थी कि वो समाजवादी पार्टी उनको भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। लेकिन अखिलेश यादव ने सारी सियासी अटकलों पर विराम लगाते हुए बाबू सिंह कुशवाहा मायावती के नज़दीकी रहे, जन अधिकार पार्टी के प्रेसिडेंट, और लंबे समय तक बीएसपी के सरकार में नंबर 2 रहे। मायावती के पुराने सिपह सालार बाबू सिंह कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतार के राजनीतिक पंडितों को हैरत में डाल दिया। क्यों बाबू सिंह कुशवाहा ही क्यों? इसके पीछे जौनपुर ही नहीं, समूची मौर्य कुशवाहा लैंड की सियासत का दारोमदार है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाहर जाने, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाने के बाद, जबकि वो कुशीनगर से ताल ठोक रहे थे, एक चर्चा थी कि अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के लेवल के कद्दावर मौर्य कुशवाहा नेता की जरूरत है। स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी के बाद अखिलेश यादव, बाबू सिंह कुशवाहा जो करीब 3 या 4 सीटों की मांग कर रहे थे, बात बन गई और बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो गए। उनकी धर्मपत्नी शिवकन्या कुशवाहा पहले गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुकी है। आगे बढ़ते हैं त्रिकोणीय मुकाबले में, यानी श्रीकला धनंजय सिंह बीएसपी से, बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से और कृपा शंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल पिक्चर साफ हो गई है। जातीय समीकरणों पर बढ़ते हैं। इस लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता लगभग 15%, 13% के आसपास राजपूत मतदाता और 2,25,000 के आसपास यादव वोटर और 2,15,000 के आसपास मुस्लिम वोटर। यानी जो एमवाई समीकरण है करीब 4,30,000 के आसपास का है। दलित मतदाता लगभग 2,50,000 के आसपास हैं और 1.5 लाख के आसपास कुशवाहा मतदाता। जौनपुर की बात करें तो कुछ नेताओं पर चर्चा करना जरूरी है। जौनपुर के महाराजा राजा यादवेंद्र दत्त दुबे, जो पार्लियामेंट में अपनी लेखनी, अपनी भाषा पे पकड़, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, अलग अलग भाषाओं पर उनका ज्ञान और प्रकांड विद्वान के रूप में उन्होंने लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कहा जाता है कि यादवेंद्र दत्त दुबे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में एक हुआ करते थे। उनके सामने अटल जी कुर्सी पर नहीं बैठते थे। ये बड़ा रोचक तथ्य है। और 1963 में जब ब्रह्मजीत सिंह के निधन के बाद बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ जौनपुर में, तो जब जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर चुनाव लड़ने पहुंचे तो 1 महीने इन्हीं राजा साहब, इन्हीं महाराजा यादवेंद्र दत्त दुबे की कोठी में निवास किया उन्होंने और यहीं से उपचुनाव लड़ा। फिलहाल वो उपचुनाव हार गए थे राजदेव सिंह से। ये भी एक रोचक पहलू है। और यहाँ पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक ही दीनदयाल उपाध्याय ही नहीं, यहाँ कमलापत त्रिपाठी भी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े। जौनपुर से अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, 11 चुनाव राजपूत समाज के सांसद लोकसभा पहुंचे हैं। यहाँ से 4 बार यादव समाज के सांसद लोकसभा पहुंचे हैं, 2 बार ब्राह्मण समाज के और 1 बार मुस्लिम समाज के। यहाँ पर जो जातीय ताना बाना है, जो सियासी ताना बाना है,
यादव वर्सेस मुस्लिम का एक पैरामीटर, यादव वर्सेस राजपूत का एक पैरामीटर इस पार्लियामेंट पर शुरुआती दौर से ही काम करता चला आया। खासकर जनता पार्टी के उद्भव के बाद बहुत ही रोचक स्थिति बनती चली गई। बात करें सियासी समीकरणों की, 1952 में जब ये सीट अस्तित्व में आई तो ठाकुर बिरादरी के बीरबल सिंह यानी राजपूत बिरादरी के बीरबल सिंह कांग्रेस की टिकट से यहाँ चुनाव जीते। 57 में फिर बीरबल सिंह कांग्रेस की टिकट से लोकसभा पहुंचे और 62 में यहाँ से ब्रह्मजीत सिंह भारतीय जनसंघ से लोकसभा का चुनाव जीते। 57 और 62 में ब्रह्मजीत सिंह ने भारतीय जनसंघ से यहाँ लोकसभा का चुनाव जीता, यानी दीपक जलाया। आपको याद होगा, उल्लेखनीय है कि भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था। 1963 में ब्रह्मजीत सिंह के निधन के बाद यहाँ बाय इलेक्शन हुआ। मैं पहले ही बताया मैंने आपको कि 57 और 62 यहाँ भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी के पहले पार्टी थी, यहाँ चुनाव जीती थी। और जब ब्रह्मजीत सिंह का निधन हुआ तो उपचुनाव में यहाँ दीनदयाल उपाध्याय चुनाव लड़ने आए, लेकिन कांग्रेस के राजदेव सिंह से चुनाव हार। राजदेव सिंह दीनदयाल उपाध्याय को 1967-63 के उपचुनाव में हराकर ऐसा काबिज हुए कि फिर वो 67 भी जीते और 71 भी जीते, यानी 2 चुनाव कांग्रेस पार्टी के हाथ जीत लगी। 1977 आते आते पूरे देश का नज़ारा बदल रहा था। जनता पार्टी का उदय हो चुका था। जनता पार्टी के सिंबल पर महाराजा यादवेंद्र दत्त दुबे जौनपुर का लोकसभा का चुनाव लड़े और जनता पार्टी से उन्होंने लोकसभा में एंट्री किया, यानी पहले ब्राह्मण उम्मीदवार लोकसभा पहुंचे। 1980 में जब पूरे देश में कांग्रेस की आंधी थी, यानी इंदिरा गांधी की प्रचंड वापसी हुई थी, लेकिन जौनपुर में पंजा कोई कमाल नहीं दिखा पाया। यहाँ पर विभाजित जनता पार्टी सेक्युलर के अजीजुल्ला आजमी साहब चुनाव जीत गए, यानी पूरे देश में कांग्रेस का डंका बज रहा था, लेकिन जौनपुर में जनता पार्टी सेक्युलर ने बाजी मारी। ये बड़ा रोचक तथ्य है। 1984 में फिर कांग्रेस के कमला प्रसाद सिंह, जो ठाकुर बिरादरी से थे, फिर लोकसभा पहुंचे और 89 में जनता पार्टी के बाद जनता दल से या महाराजा यादवेंद्र दत्त दुबे, यानी दूसरी बार जनता दल विश्वनाथ प्रताप सिंह चंद्रशेखर देवीलाल की जनता दल से महाराजा यादवेंद्र दत्त दुबे लोकसभा का चुनाव लड़े और 89 में वो जनता दल से लोकसभा का चुनाव जीते, यानी 2 बार महाराजा यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीते, वो भी भारतीय जनता पार्टी से, और वो भी जनता पार्टी और जनता दल के दौर में। 1991 में जब पूरे देश में मंडल बनाम कमंडल का वातावरण था, अर्जुन सिंह यादव ने यहाँ से जनता दल की टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। 1996 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत बिरादरी के कैंडिडेट राजकेशर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा और वो लोकसभा का चुनाव जीते। 1998 में यहाँ पर मुलायम सिंह के नज़दीकी और मिनी सीएम कहे जाने वाले पारसनाथ यादव पर समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया और उन्होंने राजकेशर सिंह को चुनाव मैदान में उतारकर समाजवादी पार्टी का खाता खोल दिया। 1999 में स्वामी चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव जीते और 2004 में पारसनाथ यादव ने स्वामी चिन्मयानंद, जो भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री थे, लोकसभा का चुनाव हराकर फिर दूसरी बार ये सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी। 2009 में यहाँ से बीएसपी ने धनंजय सिंह, पहले मैंने चर्चा किया, 2009 में धनंजय सिंह ने बीएसपी से चुनाव जीतकर इस सीट को बीएसपी की झोली में डाल दिया। 2014 में केपी सिंह, जब यहाँ उमाकांत यादव जो मछली शहर से एमपी रहे, उनके बेटे रविकांत इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर केपी यादव आम आदमी पार्टी से लड़ रहे थे और पारसनाथ यादव समाजवादी पार्टी से, इस सीट को केपी यादव ने फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत कर डाल दिया। एक बड़ा रोचक तथ्य ये है कि जब धनंजय सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे, वर्तमान में राज्यसभा की सांसद और उस जमाने में भाजपा की कैंडिडेट रही सीमा द्विवेदी तीसरे पायदान पर थी और खुद धनंजय सिंह दूसरे स्थान पर, इतना मजबूत चुनाव अपने शुरुआती पार्लियामेंटेरियन
कैंडिडेचर के रूप में धनंजय सिंह ने लड़ा था। 2019 में सपा बसपा गठबंधन में पूर्व पीसीएस अधिकारी और ऑल इंडिया यादव महासभा के वर्किंग प्रेसिडेंट श्याम सिंह यादव ने चुनाव जीतकर बीएसपी से दूसरी बार चुनाव जीता। एक बड़ा रोचक तथ्य ये है कि मिनी सीएम पारसनाथ यादव 1989 से 2020 के बीच में 7 बार विधायक रहे। मल्हनी, मणियाहू और बरसठी से वो लगातार विधायक होते रहे और 2 बार समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। सियासी इतिहास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई लोकसभा पर। देखते रहिए हमारा स्पेशल।